हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी साइंस जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा और इसे हम लोग वन शॉट रिवीजन के रूप में देखते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल के जो पीएच मान होता है ये होता है 7। दूसरा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमोसेपियंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। कांच के जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। 4 नंबर है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मा के जो धूप चश्मा के लेंस है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है क्रूक्स कांच का। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक फायदम बराबर होता है। एक फायदम बराबर होता है 6 फीट। एक फायदम बराबर कितना होता है। तो एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। 6 नंबर हो जाएगा, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फारेनहाइट पैमाने का जो मान है समान होता है। तो ये बराबर होता है -40 डिग्री फारेनहाइट पे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। लीची के खाने योग्य भाग हो जाएगा एरिल। सबसे छोटा फूल कौन सा है। सबसे छोटा फूल बोल्फिया हो जाएगा। सबसे बड़ा कहेगा तो रेफलेसिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मलेरिया रोग से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये होता है पलीहा या तिल्ली। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी के टीका लगाया जाता है टीबी रोग के थाम के लिए। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाते हैं। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ये किया जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 13 नंबर है, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है। द्रव्य धातु तत्व कहेगा तो ये पारा हो जाएगा। अधातु कहेगा तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु में कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। धातु हो जाएगा पारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है। द्रव्य अधातु तत्व हो जाएगा ब्रोमीन। धातु कहेगा तो ये हो जाएगा पारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। न्यूटन ये किसका एसआई मात्रक है, बल के, और सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन, जो कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। और कार्य और ऊर्जा के मात्रक होता है जूल, और 1 जूल बराबर कहेगा तो 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। मलेरिया रोग के प्रमुख कारक हो जाएगा प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। विटामिन डी के आविष्कार किए थे हॉपकिंस ने। और विटामिन के आविष्कार कौन किए थे। विटामिन कहेगा, विटामिन शब्द कौन दिए थे, आविष्कार तो फंक किए थे। और विटामिन ए बी के आविष्कार किए थे मैकुलन। विटामिन सी के होलकट हो जाएंगे, डी के हो जाएंगे हॉपकिंस। आगे बढ़ेंगे, अगला है, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। हल्दी जो है पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है। ये कुरकुमीन के उपस्थिति के कारण। गैसों में गैस का उदाहरण है तो ये हो जाएगा वायु। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर हो जाएगा, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में विकार के पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं ईसीजी का। और मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। खैरा रोग का संबंध किससे है। खैरा रोग के संबंध आपसे पूछ रहा है किससे है तो ये हो जाएगा धान से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। केल्विन स्केल पे जो कमरे के सामान्य ताप होता है
ये कितना हो जाएगा, तो कमरे के ताप हो जाएगा 300 केल्विन। ऑप्शन हो जाएगा सी। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा निम्न में कौन अदिश राशि है, तो इसमें से अदिश राशि हो जाएगा विद्युत धारा। बाकी त्वरण, वेग, बल ये तीनों है सदिश राशि। टेटनस रोग किसके कारण होता है, टेटनस ये होता है बैक्टीरिया के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में ही होता है। 30 है साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है, तो डेसिबल में कितना होता है 30 से 40 डेसिबल। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्र जल के पीएच मान होता है 8.4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाली अंग कौन सा है, पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होती है, इसमें होता है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, गेहूं के खाने योग्य भाग कहेगा तो हो जाएगा भ्रूणपोष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है, यानी पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, -39 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पे जल उबलता है, तो ये 373 केल्विन पे है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, ये होता है लाल का। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, परिकिरण किस रंग का अधिक होता है, बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है, यानी कि प्रभावित होता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, दांत में क्या पाया जाता है, तो दांत में पाया जाता है कैल्शियम। आगे है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, ये हो जाएगा फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि के जो वेग है ये अधिकतम होता है स्टील यानी कि ठोस में। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका परिकिरण अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो ये हो जाएगा बैगनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो ये स्वतंत्र होता है किससे, तो दाब से। ध्वनि के वेग पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही आपसे कहेगा प्रकाश के वेग पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 नंबर हो जाएगा प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग किसे बोलते हैं, नीला, हरा, लाल को प्राथमिक रंग बनते हैं। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग बोला जाता है, जिसे मिलाकर सफ़ेद रंग बनता है। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या हो जाएगा 10⁻−10 मीटर, और इसका आकार कहेगा तो 10⁻−15 मीटर होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ हो जाएगा निकोटीन। आगे देखेंगे, अगला है कैफीन कहाँ पाया जाता है, कैफीन कहाँ पाया जाता है, तो कॉफ़ी में पाया जाता है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये होता है 6.022 × 10⁻23। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस के पीएच मान 2.4 होता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का।
पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पारा का अयस्क है। पारा के अयस्क किस में से कहेगा तो सीने बार हो जाएगा। ब्रोंज यानी कि कांसा एक मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? तो ये कांसा हो जाएगा तांबा और टीन के, यानी कॉपर एवं टीन के मिश्रण हो जाएगा कांसा, जिसे ब्रोंज कहते हैं। आगे देखेंगे बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेशेमर प्रक्रम से किसे बनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है बेशेमर प्रक्रम से किसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है इसमें से इस्पात को। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है तो ये बालू और सिलिकेट के मिश्रण हो जाएगा कांच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप हो जाएगा पीटवा लोहा। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश प्राप्त किया जा सकता है हेमेटाइट से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? ये हो जाएगा नायलॉन। कृत्रिम वाला कहेगा तो रेयॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है गन पाउडर। सल्फर, चारकोल और सोडा के मिश्रण हो जाएगा गन पाउडर। गन धातु में क्या होता है? गन धातु में क्या होता है? तो गन धातु आपको बताना है कि किसका मिश्रण है। तो ये मिश्रण हो जाएगा तांबा, टीन और निकेल का। तांबा, टीन और निकेल के हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। कॉपर, एसन और निकेल। आगे देखेंगे 22 नंबर है टाका यानी कि सोल्डर किसके मिश्र धातु से बनी होती है? सोल्डर बना होता है सीसा और टीन के मिश्रण से। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? इसमें ऑप्शन अनुसार सबसे भारी हो जाएगा यूरेनियम। वैसे कहेगा सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओस्मियम। 24 नंबर क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में बताइए इसमें कौन शामिल है? यानी कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो ये लाइम, सिलिका और एल्यूमिना के मिश्रण से। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना के मिश्रण से पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ को होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ आपसे कहेगा तो ये हो जाएगा प्रोटीन। पायरेक्स कांच मुख्यतः प्रयोग होता है। पायरेक्स कांच के कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग आपको किया जाता है उष्मा प्रतिरोधी कांच के रूप में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा आगे है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो है करा किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का खनिज है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। गो दूध में पीलेपन का कारण क्या है? तो इसमें पीलेपन के कारण हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति। आगे है, अगला हो जाएगा पेट्रोलियम में खाली स्थान का जटिल मिश्रण होता है। निकल रहा है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एसिड बदलता है अम्ल किसको किस में बदलता है? तो ये नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण घुल जाता है किस में? स्वर्ण निम्नलिखित में किस पदार्थ में घुलता है? एक्वारेजिया में घुलता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं? तो ये मिल जाता है किस में? प्रोटीन में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर के संबंध हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु के द्वारा इसमें होता है कौन सा? तो पोलियो, यानी वायरस से पोलियो होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा टेटनस और हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया जो रोग है किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है
मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से प्रभावित होता है आंत। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो पानी की गंदगी से टाइफाइड होता है और इससे प्रभावित होता है आंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे हो जाएगा। इसमें के पहला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो है अस्थिमज्जा के कौन सा भाग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है ल्यूकीमिया को, ल्यूकोमिया को ये प्रभावित करता है। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर जो है ये कहाँ अधिक प्रचलित है? तो चीन में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। अगला है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? MMR के जो टीका है ये दिया जाता है मीसल्स, मम्स और रूबेला में। ये हो जाएगा खसरा में, कंठमाला में और रूबेला में ये दिया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ क्या है? यानी एड्स के आपको फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स के फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं की रोम जैसी जो संरचना है इसे बोलते हैं फ्लैजीला। फ्लैजीला इसे बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो पेट के जीवाणु को नाश करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे हो जाएगा, अगला है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? तो रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन कहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो है सुइयों के माध्यम से एक उपचार है जो कि सबसे अधिक प्रचलित है चीन में। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित जो अंग है ये कौन हो जाएगा? डिप्थीरिया जो है प्रभावित करता है किसे? तो गला को। डिप्थीरिया होता है जीवाणु के कारण। पीलिया जो रोग है यकृत को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा प्रभावित करता है आँख को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो पलीहा और तिल्ली को। एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? तो डी के तात्पर्य हो जाएगा डिफिशियंसी। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ये प्रभावित करता है किसे? तो आँख को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में यकृत। खाली स्थान रोग पानी के माध्यम से होता है। पानी के माध्यम से होने वाला रोग कहेगा तो इसमें से हो जाएगा हैजा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्याज क्या है? तो प्याज जो है ये बल्ब के उदाहरण यानी कि तन्ना के ये उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अदरक होता है, अदरक किसका रूपांतरित होता है? तो ये तन्ना के रूपांतरित होता है। आगे बढ़ते हैं, बांस किस कुल का पौधा है? बांस जो है ये घास कुल के अंतर्गत आता है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे बोलते हैं? सामान्य चीनी या केन शुगर बोलते हैं सुक्रोज को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? नाशपाती के खाने योग्य से भाग कहेगा तो हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? नाशपाती के हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। अगर सेब के पूछेगा तो सेब के खाने योग्य भाग हो जाएगा मासल पुष्पासन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आलू उदाहरण है, आलू आपको उदाहरण है किसका? तो रूपांतरित तन्ना का। काली मिर्च एक पादप है, काली मिर्च किसका पादप है? तो काली मिर्च आपको पादप हो जाएगा झाड़ी का। आगे बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो जूट प्राप्ति होता है तन्ना से। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो कैरामल का। कैरामल का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्राप्त होता है कपास किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बीज से।
ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स के मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे इसमें से है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन के जो पेड़ है तेल है, तारपीन के तेल को किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। लौंग प्राप्त होती है, लौंग पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। आगे हो जाएगा शहद का मुख्य घटक है, शहद के मुख्य घटक हो जाएगा फ्रक्टोज है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किए थे लुईस पास्चर और चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से। मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, पौधे के लिए अच्छा इसमें करा उर्वरक कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा यूरिया। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? बीज के बुआई के समय प्रयोग करते हैं पोटास का, और अच्छा कहेगा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उर्वरक में कौन सा तत्व है जो कि अनुपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसमें आवश्यक खनिज हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार ये महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा शैवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? इसमें आवश्यक तत्व हो जाएगा कैल्शियम। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? यानी मानव शरीर में औसत में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 50%। ये कौन औसत के अनुसार? वैसे होता है 65%।